तो जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी हम हैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट में, एक स्थान पड़ता है जंगलेश्वर, घाटमपुर के पास धर्मपुर एक गांव है और वहाँ पर जंगलेश्वर एक आश्रम है। यहाँ पर एक शमशान है और शमशान के पास ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और ये आश्रम है। और यहाँ पर रहते हैं हमारे आदरणीय श्री सूर्यदास योगी जी, कि जिनके बुलाने पर हम यहाँ पर चले आए। नहीं तो अब तक तो हम उत्तराखंड में होते। करीब 10-12 दिन हो गए हमको यहाँ पर आश्रम में रुके हुए, इसीलिए कोई वीडियो नहीं बना रहे थे। तो यहाँ पर आने का मुख्य कारण था कि हमारी ये आदरणीय स्वामी जी, जब हम साइकिल यात्रा पर थे और जब हम महेश्वर में थे तो उस समय महाराज जी हमको मिले थे महेश्वर में, और वहाँ पर महाराज जी के साथ में हमने नशा मुक्ति का कैंप लगाया था और 10 दिन वहाँ पर हमने व्यतीत किया था महेश्वर में। और यात्रा समाप्त होने के पश्चात यात्रा जब हम फिर से इधर से अयोध्या से निकले तो महाराज जी का बोले कानपुर आ जाओ, कानपुर में ज्वाला सिंह जी से भी मिलना था और यहाँ पर हमारे आदरणीय महाराज जी थे तो इनसे भी मिलना बहुत ज़रूरी था। तो हमने इनको वचन दिया था कि आपके पास आएंगे, उसके बाद ही हम आगे की तरफ निकलेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आ जाइए। और कानपुर में जब से आए हैं महाराज जी, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण और मृतक भोज और दहेज प्रथा और तमाम प्रकार के सामाजिक कुरीतियों पर कार्य कर रहे हैं और घूम घूम कर जन जागरण करने का कार्य करते हैं। तो इनके साथ हम आ गए और क्योंकि ये सामाजिक कुछ बड़ा कार्य कर रहे हैं इसलिए इनके साथ में इतना दिन सहयोग देने के लिए हम रुक गए। महाराज जी ने कहा कि आ गए हो तो अब 8-10 दिन रुको। तो अब संत हैं और संत की आज्ञा की अवहेलना, अब हम उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके साथ में सहयोगी बनकर इतने दिनों तक हम रहे। 8-10 दिन हो गए हमको यहाँ पर रहते हुए। अब यहाँ के कुछ दृश्य हैं, आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं। अब यहाँ से हम 1-2 दिन में ही यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं उत्तराखंड के लिए। 1-2 दिन में निकलने वाले हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अब तक तो हम केदारनाथ पहुँच गए होते। तो दिखाते हैं आपको, ये है महाराज जी की गाड़ी, नशा मुक्त कानपुर जन जागरण अभियान। देख सकते हैं इसमें सभी महापुरुषों के चित्र बने हुए हैं और हर प्रकार का एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, परम पूज्य गुरुदेव शक्ति स्वरूपा माता जी और सभी प्रकार के संत महात्माओं का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फूले, प्रेमानंद जी महाराज, सबका चित्र बना हुआ है गाड़ी में। और इसमें डपली रखी हुई है और साउंड लगा हुआ है, तो इसमें बैठकर पूरा जन जागरण का कार्य होता है। शाम को निकलते हैं डपली बजाते हुए और गीत के माध्यम से जन जागरण करने का कार्य किया जाता है। ये पुस्तकें हैं, पुस्तकें इत्यादि वितरण की जाती हैं। और यहाँ पर एक है जिम सेंटर, तो देख सकते हैं अंदर में जिम भी है और यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिम भी करते हैं। लेकिन भाई हम तो कभी कोई जिम नहीं करते, यहाँ पर आते हैं, लेकिन क्या करें, हम नहीं करते। बाकी सब लोग, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और जिम करते हैं। यहाँ पर जिम सेंटर है, देख सकते हैं सारा सामग्री है जिम करने वाला। कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर जिम करते हैं। और भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है, पास में जंगल ही जंगल है चारों तरफ, इसलिए इसको जंगलेश्वर बोलते हैं। पहले महाराज जी की गाड़ी ये थी जब पहली बार हमसे मिले थे, लेकिन उसके बाद अभी इन्होंने ये नया गाड़ी ले लिया है। तो इसी तरह से महाराज जी के साथ में कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया हमने, 8-10 दिन का समय, क्योंकि अगर कुछ कार्य ना कर रहे होते तो शायद ना रुकता। लेकिन अब क्योंकि लोक कल्याण और सृष्टि कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और हमको लगा कि हमारे सहयोग की आवश्यकता है, तो इसलिए इतने दिनों तक रुक गए। कीजिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन। ये है जंगलेश्वर महादेव, तो दर्शन कर सकते हैं आप भोलेनाथ का। ये मंदिर है जंगलेश्वर महादेव का। तो हर हर महादेव, जय श्री राम। ये एक गुफा है इसके अंदर में, और इसके अंदर भी एक महाराज जी रहते हैं, लेकिन अंदर जाना मना है। तो इस प्रकार से ये आश्रम है और यहाँ पर हवन यज्ञ होता है। तो अब चलते हैं, आपको महाराज जी का भी दर्शन करवाते हैं। कुछ भी हो, 10 दिन का समय हमको यहाँ लग गया
लेकिन बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। वो कक्ष है जहाँ पर हम विश्राम करते हैं और ये जिम सेंटर है और महाराज जी ऊपर रहते हैं। और ये है एक वर्धन दास जी, महाराज जी के दर्शन करवाने के लिए चलते हैं आपको। और ये हमारे आदरणीय महाराज जी हैं सूर्यदास योगी जी महाराज, जो कि सृष्टि कल्याण के लिए और मानव में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, इसलिए ये सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इन्हीं की सेवा में 10 दिन से हम यहाँ पर रुके हुए थे। और जानते हैं महाराज जी से क्या, महाराज जी हमारा उद्देश्य है कि आज के समय में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ चल रही हैं और मृतक भोज, दहेज प्रथा और विभिन्न प्रकार की ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, तो किस प्रकार से इसका कार्य हो रहा है और लोगों इन कुरीतियों के उन्मूलन का क्या मार्ग हो सकता है? जी, इस समय बहुत बड़ी समस्या के रूप में मृतक भोज, खर्चीली शादियाँ और दहेज, एक पिता का पूरा जीवन बेटी के विवाह के में बीत जाता है उसकी व्यवस्थाओं करने के लिए। क्यों? दहेज देना होता है। तो किसी भी विभाग में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो इस बात को नहीं कहते कि मुझे रिश्वत चाहिए, और रिश्वत चाहिए तो किस लिए चाहिए। आंतरिक रूप से उन पर भार पड़ रखा, उनका बायोलॉजिकल सिस्टम जो है इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि बेटी का विवाह करना है, उसमें हमें गाड़ी देना है और बहुत शान शौकत से विवाह करना है जी। इसलिए वो दहेज लेता है और दहेज देना होता है। उस दहेज को अर्जित करने के लिए वो जिस भी विभाग में जहाँ भी कार्य कर रहा है वहाँ भ्रष्टाचार करता है जी। तो देखेंगे कि ये दहेज जो है लोगों को भ्रष्टाचार करने की ओर प्रेरित कर रहा जी। तो इस समाज में हमारी दहेज नहीं होना चाहिए। हमारी पुरानी सभ्यता में आए महापुरुषों को देखें, यदि माता सीता का जब विवाह हुआ तो वहाँ पे कहीं भी दहेज का वर्णन नहीं आता। द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ तो कहीं दहेज का वर्णन नहीं होता जी। तो हमारी संस्कृति में और हमारी विरासत में दहेज का कोई स्थान नहीं जी। हमारी संस्कृति में, हमारे अध्यात्म में नशे का कोई स्थान नहीं जी, व्यसन का कोई स्थान नहीं जी। किंतु कुछ विकृतियों के कारण, धर्म में पाखंडता आने के कारण जी, और मानसिक संकीर्णता आने के कारण, स्वार्थ प्रथा आने के कारण कुछ हमारे अपने ही लोगों ने, देवी पुराण में जैसा कहा गया कि कुछ समय बाद ब्राह्मण के वेश में राक्षस प्रवृत्ति के लोग आएंगे। राक्षस प्रवृत्ति के लोग आएंगे किस रूप में? ब्राह्मण के वेश में, विद्वानों के रूप में, पंडित के रूप में। तो वो देखने को आ रहा कि आज के हमारे बहुत सारे पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण जो कह रहे हैं अपने आप को, वास्तव में ब्राह्मण है नहीं, वो बाना पहने हुए हैं। वो है कहाँ? आश्रित प्रवृत्ति के लोग हैं जी। ऐसा मान लीजिए कि जैसे दुर्योधन को आज के समय में कुछ कार्य करना हो तो आज यदि कार्य करना पड़ेगा तो उसको डॉक्टर को रूप धारण करना पड़ेगा जी। रावण को यदि वही कार्य करने हैं तो कुछ रूप धारण करना पड़ेगा जी। तो आजकल के जो हमारे जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जो अधिकारी बने हुए हैं ये सब उसी प्रवृत्ति के लोग हैं जी। ऐसा हमारा कहना नहीं है कि सारे अधिकारी ऐसे हैं, सारे डॉक्टर ऐसे हैं, सारे इंजीनियर ऐसे हैं जी। ये एक प्रवृत्ति है। और ये मृतक भोज, और मृतक भोज बहुत बड़ा पाप। जैसा खाए अन्न वैसा होना। दूषित अन्न खाते तो हमारा मन दूषित हो जाता है, दूषित मन होता तो दूषित विचार, दूषित विचार तो दूषित सब वाणी दोष तो शब्द हो गया। जब हमारा जो शब्द हम लगातार बोलते रहते हैं वो हमारा कर्म पर प्रस्तुत हो जाते हैं, हमारे कर्म दूषित होते हैं, कर्मों से आदत में परिणत होती है। आदतें जो हमारी बन जाती हैं वो संस्कार को धारण कर लेती हैं, और जो संस्कार बन जाते हैं उनसे हमारे चरित्र का निर्माण होता है। अर्थात दूषित अन्न खाने से व्यक्ति का चरित्र दूषित हो जाता है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती, क्या उचित है क्या अनुचित है। इसीलिए हर व्यक्ति स्वार्थ में जी रहा, अपने भोग विलास के लिए जी रहा, परमार्थ के लिए नहीं जी रहा, भगवान के लिए नहीं जी रहा। ये तथ्य, ये विषय बहुत दूर है अपनी अंतरात्मा को संतुष्टि देने का। ये विषय बहुत दूर है। किसी भी व्यक्ति को, जो सज्जन व्यक्ति हैं, किसी कोई घटना घटित हो जाए और उस दिन उसको कुछ खाने को ना मिले, किंतु वो व्यक्ति उसकी जान बचा ले किसी माध्यम से, और खाने को ना मिले, नाश्ता पानी ही सिर्फ मिल पाए, तो उसको आत्मिक संतुष्टि बनी रहेगी। फिर भी दिन भर भोजन नहीं मिला, भूखा हुआ शरीर, मगर आत्मा को भोजन मिला है आज, क्यों? किसी ने किसी की जान बचा ली है। इस प्रकार देखेंगे कि शरीर और आत्मा दोनों अलग चीज़ें हैं, किंतु उनका जोड़ा है। तो जब तक हम एक नाव को एक ही पतवार से चलाएंगे तब तक नाव घूमती रहेगी वहीं पर दोनों पतवारों से चलाएंगे तो नाव सीधी चलेगी, बेड़ा पार हो जाएगा, हम गंतव्य तक को प्राप्त हो जाएंगे। अतः अपने शरीर को, भौतिक जीवन को भी साधें और अपनी अंतर आत्मा को भी साधें। अध्यात्म का संपुट होना चाहिए, तब हमारा भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र दोनों
संतुलन में हो तो हमारा जीवन सुखी, संपन्न और सार्थक होगा और प्रेरणा देने वाला होगा आने वाली पौधों को भी। इस प्रकार माताओं गायत्री मंत्र की एक बहुत विशेष बात बताती है। गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं दिया गया है निम्न लोगों को और स्त्रियों को। ये भ्रामक है, निरर्थक है, ये बिल्कुल गलत है, पाखंड है, बहुत बड़ा पाप हुआ। माताएं यदि सक्षम नहीं होंगी, ज्ञानवान नहीं होंगी, तो संतानें कैसे ज्ञानवान होंगी। और ये देश और समाज ये सभी लोगों से मिलकर बनता है, तो सारे लोगों का विद्वान होना अति आवश्यक, सारे लोगों का निर्मल होना और चित्त की चेतना का विकास होना अति आवश्यक। यदि कुछ लोगों की चित्त की चेतना यदि निम्न स्तर की रह जाएगी तो जितने दुर्गुण होते हैं, छल कपट, कायरता, स्वार्थपरता, कपट, राग द्वेष, ईर्षा, मोह, मत्सर, ये सारे दुर्गुण समाज को विकृत करने का कार्य कर देंगे। इसलिए सभी का उठना अति आवश्यक है। इसलिए सारे के सारे लोग जनमानस गायत्री मंत्र का जप करें तो होना चाहिए। इन सभी कुरीतियों को दूर करने का एकमात्र जो उपाय है वो क्या है? गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जप करें। तो गायत्री मंत्र का जप करने से सद्बुद्धि आएगी। सद्बुद्धि आती है, सद्बुद्धि से ही सारे कार्य होते हैं, सद्बुद्धि से ही हम सत्कर्मों में संलिप्त होते हैं और उन कर्मों के माध्यम से हमें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है, निर्मलता आती है और हम अपना जीवन सफल सार्थक करने में सक्षम हो पाते हैं। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं, मान लीजिए मृतक भोज ना किया तो कहेंगे अरे ये तो कंजूस था कि बाप इसका मर गया, कुछ किया ही नहीं। जो भी जीवन में धन उन्होंने अर्जित किया है उसका एक अंश लोक कल्याण के कार्य में लगा दें, ना कि खाने पीने के लिए। ये भूखे नंगे लोगों का हमें समझ में आता है कि खाने पीने को नहीं मिलता, ये सब्जी है, लड्डू है, पेड़ा है, खीर है, शायद नहीं मिलता होगा कुछ लोगों को, इसलिए वो है ऐसा। यदि आज मृतक भोज कहीं खाने जाना है और कुछ ठीक ठाक लोगों के यहाँ है तो हो सकता है सुबह से ना खाएं क्योंकि आज बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। ऐसे भी लोगों की विचारधारा है। आप देखेंगे कि जब विवाह होता है किसी के यहाँ, आमंत्रित किए जाते हैं, तो आज शादी पार्टी में जाना है तो लोग खाते नहीं है पहले से। क्यों? खाने को नहीं मिलता है ना घर पर, है ऐसा। यदि आप अपने घर में, आपके घर में यदि शाही पनीर बनता है, मटर पनीर बनता है, सब्जी पूड़ी बनता है, तो अपने घर में शुद्ध बनता है जी। तो बहुत से लोग हैं जो शादी पार्टी में जाते हैं, विवाह समारोह में, पर विशेष कुछ खाते नहीं। क्यों? उतनी शुद्धता से, उतने प्रेम से, उतना पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए भोजन नहीं बनता। तो उनको मालूम है वो खाने की नहीं औपचारिकता के लेके हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बस इतना पर्याप्त। मगर जो निम्न स्तर के लोग हैं, निम्न स्तर की सोच के लिए जी, निम्न स्तर का तात्पर्य हमारा मानसिकता से है, जाति से नहीं। जाति से सारे लोग एक ही हैं, भगवान के सब संतानें हैं, सभी एक हैं और सबको सम्मान मिलना चाहिए। मृतक भोज उचित नहीं है। अपने द्वारा जो कमाया हुआ धन है उसको लोक कल्याण के कार्य में लगाएं। जैसे आज के समय में बहुत आवश्यकता है लाइब्रेरी की, बहुत आवश्यकता है हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की। जो प्राथमिक विद्यालय है अपने गांव में, वहाँ पे कुछ हम सामान दे करके, डोनेट करके हम इस प्रकार अपने आप को धन को सोचित अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। साथ ही साथ गांव में एक व्रतशाला, गेस्ट हाउस का भी निर्माण कर सकते हैं जी। ये आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ देगा। लाइब्रेरी का निर्माण कर दें, आने वाली पीढ़ियों को बहुत विशेष लाभ होगा। इस प्रकार जो दिवंगत आत्मा हुई है उसके निमित्त जो ये दान दिया गया है, ये सफल सार्थक होगा और आने वाले युगों तक उसको याद किया जाएगा जी। मतलब भोज ना करके उस धन का इन ऐसे कार्यों में अपने विवेक अनुसार आप और भी जो आवश्यकताएं हो गाँव में, उनमें आप इसका सुनियोजन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। कहने का मतलब है कि विनाश से बचाएं और विकास में, सृजन में लगाएं। तो जो अनर्गल चीजों में, व्यर्थ की चीजों में हमारा खर्च हो रहा है, आवश्यक कार्यों में, ये तो एक मौज मस्ती करने वाला, आज खुशियां मनाने वाला कार्य हो गया मृतक भोज। मृतक भोज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सभी घरों में भोजन बनता है। पहले अकाल महामारी हुआ करती थी, बहुत से लोगों के पास चावल तो है मगर दाल नहीं है, रोटी तो है मगर सब्जी नहीं, इस प्रकार की समस्याएं बहुत हुआ करती थी। इसलिए अन्नदान की बात कही गई। ये तब की आवश्यकता थी, अब की आवश्यकता नहीं। जैसे पहले सती प्रथा होता था, बाल विवाह होता था और अपना विकृतियाँ, हमारी कुप्रथाएं चला करती थी, पर्दा प्रथा हुआ करती थी जैसे, मगर किंतु आज के समय में उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। इसी प्रकार पहले मृतक भोज की आवश्यकता, मृतक भोज नहीं, मृतक की याद में, उसकी संतावना के लिए जो सेठ साहूकार धन संपन्न लोग हुआ करते थे, तो विद्वान लोगों ने उनको उपाय निकाला कि आप ऐसा भोज करवा दें तो ये बहुत सुंदर होगा, लोक कल्याण के लिए जी। लोक कल्याण का विषय है ये। और आज लोक कल्याण का विषय
थोड़ा सा बदल गया है। जी। जैसे कि गेस्ट हाउस, लाइब्रेरियाँ और जो हमारे विद्यालय हैं, हाँ। उनको बहुत सुंदर व्यवस्थित करने में ये धन लगे, तो ये सही मायने में हमारा सफल सार्थक बिल्कुल होगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। जय श्री राम। तो बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी के सानिध्य में हमको 10-12 दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। शीघ्र ही 1-2 दिनों में हमारी यात्रा प्रारंभ होने वाली है केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ। वहाँ जाकर कुछ ऊर्जा एकत्र करके फिर पुनः वापस यहीं आना है और महाराज जी के सानिध्य में रहकर कुछ समाज में क्रांति लाने का कार्य करना है। तो अपना आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।